और आपने सीजेपी को फिर से खुला छोड़ दिया है कि जाओ टीचरों की क्लास लो, प्रिंसिपल्स का इंटरव्यू लो, तुम उन्हें हड़काओ, तुम नायक बनो और वहां से रील बना के निकलो। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो फाइनली जंतर मंतर छोड़ने के बाद और जिन पर मुकदमे लिखे गए हैं और जो जेल में हैं, फिलहाल ये नजर आ रहा है कि उनका प्रेम भी छोड़ने के बाद अब सीजेपी एक आंदोलन लेके आई है, एक नया मुहिम लेके आई है जेन अल्फा के लिए। जेन जी था अधिकतर शहर के लिए, जंतर मंतर के लिए, दिल्ली के लिए। अब ये अपनी सहूलियत से एक अभियान लाए हैं, स्कूल ठीक करो अभियान। यहां पर ये जेन अल्फा को यानी 8th 9th 10th 11th इस एज ग्रुप को हिट करना चाह रहे हैं और रूरल इंडिया को हिट करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल से खबर आ रही है, मेन स्ट्रीम चैनल इसको अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर, इंस्टा पर ये काफी इस पर व्यूज जा रहे हैं और ये खबर मिल रही है कि एक बंदा था शेख अब्दुल हाफिज, शेख स्ट्रीक करके कुछ कहा जाता था, वो दिल्ली भी सीजेपी आंदोलन में गया था। अब वो स्कूल ठीक करो मुहिम में जुड़ा हुआ था। वो जाता है अपने स्कूल वेस्ट बंगाल के एक गांव में, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूं, वहां पर वो वीडियोस बनाता है और वहीं पर एक जानकारी पहुंचती है। वहां पर बतौर उसके बीजेपी के वर्कर्स आ जाते हैं, उसके साथ पहले मारपीट होती है, फिर वो घर चला जाता है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं घर पर फिर आते हैं, वहां मारपीट होती है, तोड़फोड़ होती है और इस मारपीट और तोड़फोड़ में जो शेख अब्दुल हाफिज के अब्बा हजूर हैं उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन सौरभ दास ने और अभिजीत ने अपने रजिस्टर्ड हैंडल से इस पर ट्वीट किया है, अब्दुल वेंट टू इंस्पेक्ट द गवर्नमेंट स्कूल इन बंगाल where he once studied. He lost his father after they were attacked by goons, allegedly for BJP, for speaking up about the poor condition of the school. It makes my blood boil that people are being murdered simply for demanding better school. ठीक जा रहे हो भाई, ठीक जा रहे हो। उसके अलावा सौरभ दास इसमें उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कमेंट लिखता है, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट अब्दुल। जैसे ये जंतर मंतर पे जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए भी कंसर्न थे, अब ये अब्दुल के लिए कंसर्न है, फुल स्टॉप। His father has died at the hand of goons who allegedly belonged to the BJP. What was his crime? That he planned on conducting a social audit of his local government school. First stop, Abdul, entire CJP family is with you. We will not rest until those goons are brought to justice at the rate West Bengal Police, do your job immediately. तो इन दोनों के ट्वीट के हिसाब से ये खबर सत्य है। अब साहब ये जो इन्होंने नया जेन अल्फा के लिए और रूरल अभियान शुरू हुआ है और साथ साथ इस टाइम जो बीजेपी का अटैक है वो चल रहा है कांग्रेस पे वंदे भारत को, वंदे मातरम को लेकर। कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ साथियों, तो अब मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी कि इस तरफ जो सत्ता पक्ष है वो कांग्रेस पार्टी को अटैक कर रहा है वंदे मातरम को लेकर, और उधर सीजेपी जो खेल रही है वो अब रूरल इंडिया में जाकर खेलने की कोशिश कर रही है। साथियों, अब आने वाले वक्त में ये बात तय है कि इनका एक बेस इतना बन गया है कि इनकी स्कूल्स को लेके जो भी रील होंगी उसको ट्रैक्शन मिलेगा, उसको व्यूज मिलेंगे, और ट्रैक्शन और व्यूज मिलने से सीधा सा एल्गोरिथम है, इसमें कोई आरोप ना लगाइए। अगर आपको व्यूज अच्छे मिलने लगते हैं तो आपको रिकमेंडेशन में ऊपर डाल दिया जाता है, और अगर आपको व्यूज अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आप उसमें पैसा लगा दीजिए तो आपको बूस्ट कर दिया जाता है। अब इनको बूस्ट किया जाए या एल्गोरिथम में ये ऊपर जाएं, लेकिन प्रथम दृष्टिया ये नजर आ रहा है कि इन लोगों को 10, 20, 50, 100 जगह इसका रिस्पॉन्स देखने को, ट्रैक्शन
सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा, वो भी रूरल इंडिया से देखने को मिलेगा। जबकि जहां तक मैं मानता हूं, कंपेयर करके जो बीजेपी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पे अटैक कर रही है, उसको इतना ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस ने पूरा वंदे मातरम गाने में हिचक करी, सोनिया जी नाराज हुई, या आगे अगर कांग्रेस ये कह दे कि चाहो हम सब पर मुकदमा लिख दो, हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे और इन लोगों पे मुकदमा लिख दिया जाए। अच्छा, लिखने जाने से इससे बीजेपी का फायदा होगा या कांग्रेस का फायदा होगा? बहुत सा एक बड़ा दल है इस देश में, बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि वंदे मातरम कानून लाकर आप इस तरह से नहीं थोप सकते, और इनका जो वोट बैंक है वो ऐसी चीज करके और कंसोलिडेट होता है। जिन लोगों को मोदी जी ने नया नाम दिया है दिमागी नक्सल, वो अपने काम पर लगे हैं, उनको फिलहाल उस चीज से फायदा होता हुआ नजर राजनीति में आ रहा है। इसी प्रकार आप अपने काम में लगिए, ये बहुत दिन से मैं बोलता आया हूं। बहुत से लोग आप मेरी इस एडवाइस को पसंद करते हैं, बहुत से आ जाते हैं, बहुत से नहीं, चुटकी भर जाहिल आ जाते हैं ये ज्ञान देने के लिए कि भैया तुम्ही को ज्यादा ज्ञान है, मोदी जी को क्या नहीं पता, वो आईएएस जो उनके साथ लगे हैं उनको नहीं पता, उनके एडवाइजर को नहीं पता। तो उनसे मैं इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारे तरीके के फूटी कौड़ियों ने 60 साल बाद कांग्रेस का यह हाल कर दिया था। जो तुम्हारी ही तरीके के फूटी कौड़ी के लोग बीजेपी का 11 साल या 15 साल बाद इस तरह की पैरवी कर करके कर रहे हैं। अगर कोई सकारात्मक चीज समझा रहा है और विश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अगला चुनाव 2027 का 29 का हारने जा रही है। इसका मतलब वो उन्हें आगाह कर रहा है कि आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो उनका एक वोट बैंक है, वो उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, वंदे मातरम पूरी कंपल्सरी करने से आपका वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है या बढ़ रहा है? और साथ में यह भी सवाल उठता है कि स्कूलों की बहुत बुरा हाल है। हमने भी देखा है, हमने तो पहले मिशन भारत में हम चाहते थे कि सरकारी स्कूल से ही बच्चे वहां पर आए। दैट वुड हैव बीन द करेक्ट वे ऑफ कंडक्टिंग मिशन भारत, या मिशन भारत को चलाने का तरीका। मजबूरी ये हो गई कि हमने उन लोगों से कहा कि बेटा तुम 300 रुपए महीना, 500 रुपए महीना वाले सामने जो प्राइवेट स्कूल है वो भी बहुत छोटा सा है, बड़ा एलिमेंट्री है, बड़ी वहां पर बेसिक भी फैकल्टी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने कहा बेटा वहां पढ़ लो, कुछ तो पढ़ के मिशन भारत आओगे हमसे 2 घंटा शिक्षा लेने के लिए। तो हमने भी सरकारी स्कूल से लोगों को विड्रॉ करवाया क्योंकि ये हमारी मजबूरी थी। तो इस पर जो भी वीडियो बनकर सामने आएगा वो गंदा और महागंदा आएगा, जो बेहद महाभ्रष्टाचार और महाकरप्शन को दर्शाएगा। अब ये बात नहीं है कि सारे स्कूल खराब हैं सरकारी, हाँ प्राइवेट के स्टैंडर्ड के नहीं हैं, वो एक अलग बात है, पर जितनी बदहाली ये दिखा रहे हैं उतनी है, पर कुछ उससे बेटर भी हैं। लेकिन उसके वीडियोज ये डिलीट कर देंगे या इन तक वो पहुंचेंगे नहीं। 500, 700, 800 रील ऐसे बदहाल स्कूलों की इंस्टाग्राम पे डालकर उसको बूस्ट कर दिया जाएगा, और व्यूज मिलने के हिसाब के मारे इंस्टा और फेसबुक भी उसको एल्गोरिथम में ऊपर फेंकेंगे, सजेशन में फेंकेंगे, अगर आपने देख रखा है। फिर यहां पर एक बात आनी शुरू होगी, पता है इसमें पैसा कहां का लगा है। और माइंड को पल्यूट करने के लिए रूरल इंडिया में या नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में इतना बहुत है कि 500, 700, 800 रीलें ही घूम रही हैं। कोई ये देखने नहीं जाएगा कि अच्छे स्कूल कितने हैं, उसको नेगेटिव रिपोर्टिंग में ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा यकीन हो रहा है उस आदमी का जो देख रहा है उसको। इंसान इससे ज्यादा मतलब नहीं रखेगा कि ये वीडियो राजस्थान से आ रहा है, यूपी से आ रहा है या किसी कर्नाटका कांग्रेस के स्टेट से आ रहा है। इसकी पर्ची जो सीजेपी को फाड़नी है वो मौजूदा सरकार पर फाड़नी है, एजुकेशन पर फाड़नी है। अब ये एकदम से गुलाठी मार के हायर एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी को भूल के, टास्क फोर्स को भूल के प्लान 2 के हिसाब से यहां पर घुसे हैं। यहां पर ये फेज आउट भी कर सकते हैं, ठग भी सकते हैं, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि इनको व्यूज मिलते रहेंगे। और वो चीज जब गांवों में भी बहुत से लोगों के पास सोशल मीडिया हो गया है, जब गांव में सर्कुलेट होगी तो कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि जो सीजेपी कर रही है वो गलत कर रही है। और आपने सीजेपी को फिर से खुला छोड़ दिया है कि जाओ टीचरों की क्लास लो, प्रिंसिपल्स का इंटरव्यू लो, तुम उन्हें हड़काओ, तुम नायक बनो,
और वहां से रील बना के निकलो। तो कुल मिला के साथियों जो वो दिखा रहे हैं वो सत्य दिखा रहे हैं और उसका ट्रैक्शन गांवों में मिलेगा, ये तय बात है, मिलेगा। अब आप उसको अर्बन नक्सल बोलते रहें, दिमागी नक्सल बोलते रहें या किसी को ना बोलें, वो खुद ये बताते रहें कि आपने देखिए हमें ये काम करने के लिए अर्बन नक्सल बोला, तो ये सरकार की मर्जी है। एक होता है भैया आप जाइए वीडियो बनाइए और आप उसको डालिए, एक होता है आप जाइए वहां पर नेतागिरी भी करिए, वहां दादागिरी भी करिए। सरकार इस बात की भी अनुमति दे रही है, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता कि सरकार दूसरी इनिंग में भी अपनी ऐसी की तैसी कराने में साथियों तुल गई है। तो अब इसका तोड़ बीजेपी को कोई ना कोई जल्दी से जल्दी निकालना होगा। इतने सरकारी स्कूल इतने जल्दी ठीक नहीं हो सकते। अगर ये बात यूपी की आएगी तो ये बात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बतानी होगी। मैंने पहले भी बोल दी थी कि आप सरकारी स्कूल बंद करा के 3-3 स्कूलों को मिला के एक स्कूल या 2 स्कूलों को मिला के एक स्कूल क्यों कर रहे हैं। विश्लेषण इस बात का होना चाहिए था कि उस स्कूल में जब एक टाइम में 300 बच्चे आते थे, वहां पर बच्चे 30 कैसे रह गए, जिस वजह से एक कम अटेंडेंस वाले स्कूल को बंद करना पड़ा। हमारे मिशन भारत में अभी तक 50 बच्चे होने चाहिए थे, 5 साल हो गए, हर साल हम 10 लेते हैं। कोई खास उनको खाना पकवान, कोई उनको हम टॉयज खरीद के नहीं देते हैं, हम बेसिक एक्टिविटी और बेसिक पढ़ाते हैं। अब हमारी स्ट्रेंथ 48 की है, एक को हमने टर्मिनेट कर दिया कैडेट विपिन को, और एक प्रेशर नहीं झेल पाई बच्ची स्कूल का और मिशन भारत का, तो उसके पेरेंट्स ने माफी मांगकर शर्मिंदगी के साथ विड्रॉ कर लिया। अब मिशन भारत में टीचर्स की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए तो है नहीं, बच्चों को टॉयज तो मिल नहीं रहे हैं, बच्चों को लैपटॉप और हम मोबाइल फोन तो दे नहीं रहे हैं खेलने के लिए। तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इस पर अध्ययन करना चाहिए था कि ये स्कूल जो हमें बंद करने पड़ रहे हैं इसकी अटेंडेंस क्यों कम हुई, और ये रेवोल्यूशन वहीं से शुरू हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा 2 स्कूलों को बंद करके 1 स्कूल कर दो। आप इसी रेट से सरकारी स्कूल की अटेंडेंस गिरती रहेगी, पढ़ाई चौपट रहेगी, 70,000 75,000 60,000 वहां पे तनख्वाहें मिलती रहेंगी। मिशन भारत की हाईएस्ट तनख्वाह 28,000 है, बढ़िया बढ़िया इंजीनियर आकर वहां पर पढ़ा रहे हैं। तो आगे जाकर आप 1 और स्कूल बंद करके 3 स्कूल को 1 स्कूल कर दीजिएगा, फिर 4 स्कूल को 1 स्कूल कर दीजिएगा। जब तक आप इस बात का अध्ययन नहीं करेंगे जो पहले हो जाना चाहिए था। अब आने वाले 2027 तक अब योगी जी उन्हें सीजेपी वालों को यहां से डंडा मार के भगा दें, वो एक अलग बात है। अगर वो वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका ट्रैक्शन यानी इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, और चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, अब वो सीजेपी पे राइड कर रही है। सीजेपी मुद्दा बनाती रहेगी और कांग्रेस और सपा या ऐसी जो भी पार्टियां हैं उस मुद्दे को बुनाती रहेंगी, ये उनका अधिकार है। अब आगे देखते हैं यूपी पर इन सब चीजों का धरातल पर क्या असर होता है। क्या ये चीज वोट में कन्वर्ट होती है या एंटी इनकम्बेंसी में कन्वर्ट होती है, या धीरे धीरे और कोई मुद्दा सामने आ जाता है, सरकार कोई ऐसा अच्छा कदम उठाती है कि जिससे वाकई एक फिर से एक जो वोटर्स थे, रेगुलर वोटर्स थे, कोर वोटर्स थे, उनमें एक उत्साह की लहर आ जाती है और वो भी साथ में फ्लोटिंग वोट भी साथ में खिंच के चला जाता है। वक्त अभी ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यूपीए की गलतियों से धीरे धीरे भाजपा को फायदा हुआ 14 आते आते। अब छोटी छोटी भाजपा की गलतियों से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को थोड़ा थोड़ा फायदा होता नजर आया है। 24 में भी हो रहा है, आगे भी जो नजर आ रहा है वो साथियों हो सकता है। अब वो एक अलग बात है कि रेवोल्यूशन के नाम पर या उत्साह करने के नाम पर बिहार की तरह आखिरी मौके पे जैसे 10,000 रुपए बटे थे, यूपी में सुन रहे हैं जो कि 50,000 बटने जा रहे हैं। अब वो बात अलग है बॉस, उसका क्या इफेक्ट होगा उस पर मैं एज ए एनालिस्ट मैं उस पर कोई या स्टूडेंट या स्कॉलर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यस, जो इस टाइम एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं उनको सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रैक्शन मिल रहा है, जैसा 2014 में जो एंटी यूपीए फोर्सेस थी उनको मिल रहा था। अब वो बात अलग है, 14 में मोदी इधर थे, इधर कोई पैरेलल नहीं है, इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है, लेकिन हाँ डैमेज करने लायक शख्सियत हैं। बाकी डे टू डे बेसिस पर एनालिसिस अपना करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।